अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाजरीन, ईद उल फित्र करीब आते ही ईदी और तोहफे तहाइफ का तबादला शुरू हो जाता है। इसी हवाले से देखते हैं कर्नल कुद्दूस और उनकी फैमिली का एक मंजर। समधियों को हैंडल करना तो बहुत ही मुश्किल है और लाडो की सास तो मुझे एक आंख नहीं भाती। ऐसे हर चीज को घूर घूर के देखेगी जैसे सिर्फ दुनिया जहान के कीड़े हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपी, वो तो एक एक नवाला गिनती है। मैं चाय के साथ तीसरा बिस्कुट उठाने लगा हूं, मुझे ऐसे घूरी डाली है जैसे उसके पर्स से मोबाइल चोरी करने लगा हूं। नहीं, तीसरा खैर बिस्कुट तो तुम तकल्लुफन कह रहे हो, 13 तक तो मैंने खुद गिने हैं। उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही, तो यकीनन वो 14वें या 15वें पे ही बेचारी चीखी होंगी। ऐसे मैं हैरान हूं कि 4 दिन हो गए हैं ईदी दे के हम वापस आ गए हुए हैं और आप लोग अभी तक उन्हीं को कोस रहे हो, उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहे हो। जाने दो। अब बहन भाइयों को मेरा ख्याल है कि इधर अल्लाह पाक ने दुनिया पे भेजे ही इसलिए है कि जाओ जाके लोगों की बात तारीफी करो। 4 दिन से तुम दोनों बहन भाई उन लोगों की चुगलियां कर रहे हो। जितना तुम उन्हें याद कर रहे हो उन बेचारों का तो छींके मार मार के बुरा हाल हो गया हो। चलो हम झूठ बोल रहे हैं ना, आपकी बेटी घर आई हुई है, उससे पूछ लीजिएगा दामाद जो छोड़ के चला गया शॉपिंग के चक्कर में। पापा बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। हालांकि मैं उनका इतना अदब करती हूँ, उनको अम्मी जान कह के बुलाती हूँ, फिर भी उनकी नाक ही नहीं सीधी होती। बेटा अच्छी भली खातून है, मुझे तो बज़ाहिर उनके रवैये में कोई खराबी नजर नहीं आती। हाँ जी, सारी जहान की औरतें आपको अच्छी लगती हैं और सारी खामी से मुझ में ही नजर आती हैं आपको। आप खुद ही बताइए भाईजान, हम हर ईद पे इतने अच्छे अच्छे तोहफे उनके घर लेके जाते हैं, हाँ। उनके मुंह से कभी तारीफी कलमात नहीं निकलते। सबसे बड़ी खामी तुम में ये है, ये। मतलब क्या तारीफी कलमात निकले, आपके तोहफे रख के तो उधर वाह 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 करनी शुरू कर दी। ये तोहफे लेके जाते हैं या वहां पे मुशायरा हो रहा है? क्या तारीफी कलमात आपको वो सुनाएं, बताएं जरा। छोटा सा थैंक यू कह दें भाईजान। अभी जो थोड़ी देर बाद मंदिर शुरू होने वाला है ना, उसमें फिर देख लेना तुम्हारी बहन के मुंह से कितनी दफा थैंक यू निकलता है। आ रही है ना इसकी बहू की भी ईद, आ रहा है दुरानी ईदी देने के लिए अपनी बेटी को। हाय दुरानी साहब को तो रहने ही दें बस। अक्ल किया करो ना, इस तरह किया करो, उसे समझी ना समझा करो, वो मेरा बचपन का दोस्त भी है। वैसे आप ही दुरानी अंकल अच्छे आदमी हैं, वो कभी अपने घर में सौदा तोल के नहीं लाते, वो शिकार करके लाते हैं और खुला पकता उनके घर। याद है आपकी जब पिछली ईद पे हम दुरानी अंकल के घर गए थे तो मैंने 7 मुर्गाबियां खाई थी। और तुम्हें यरकान भी हो गया था। 7 मुर्गाबियां खा के फिर 7 दिन तुम अस्पताल भी रहे थे। फिर भी तुम्हारे जहन में यह होगा कि इस ईद पे भी जब दुरानी अंकल के घर जाएं तो उनके घर मुर्गाबियां ही पकी हों। सोचा तो मुर्गाबियों के शिकार का था, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल कम होने की वजह से मुर्गाबियां बच गईं। कब तक बचती रहेंगी? और मेरा ख्याल है कि गाड़ी में पेट्रोल ना होने की वजह से तुम ढिम 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 करते ही घर से आए हो। ओह, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। अंकल तशरीफ रखें। लेकिन बेटा तुम कहाँ जा रही हो? अंकल मैं आपके लिए शर्फू को चाय का कह के आती हूँ। ओके, ग्रीन टी पीता हूँ मैं। अल्लाह, दुरानी अंकल ये बंदूक चलती तो नहीं है, कांधे पे वजन डालने का क्या फायदा? मैदा तो तुम्हारा भरता नहीं, फिर सुबह दोपहर शाम खाना खाने का क्या फायदा? इस बंदूक को कह रहे हो कि नहीं चलती? कदूस साहब से इजाजत ले दो, फिर देखो चलती है कि नहीं। क्या हो गया दुरानी भाई? ओ दुरानी, क्यों खुशकी पे ही दरियाई घोड़े का शिकार कर रहे हो? आप कह सकते हैं भाईजान, क्योंकि डैडी ने कहा था कि कभी भाईजान के आगे सर ना उठाना। काश तुम्हारे डैडी ये भी कह देते कि भाईजान के घर कम खाना। दुरानी भाई, आपको ऐसी बातें जेब देती हैं कि अपनी बेटी के मामू ससुर से करें आप?
तो बहन जी इसको क्या बातें ये जेब देती हैं कि अपने बनवई के दोस्त को कहे कि खाली बंदूक ले ही फिरते हो, और दोस्त भी बचपन में कुर्बानियां दी हैं। ये सारे दोस्त नहाया करते थे नहर में, मैं कपड़ों का ध्यान रखता था। ओए यार, कपड़ों का ध्यान तो तुम अब खुद कह रहे हो ना, हम तुम्हें नहर में घुसने नहीं थे देते। सारे नहा के बाहर आ जाते थे, फिर तुम्हें कहते थे कि चलो अब तुम जानो और पानी जाने। और फजूल बातों को ये बता, शिकार पे नहीं गया? जा रहा था, तैयारी थी, गाड़ी पे सामान भी बांध दिया था। अचानक याद आया कि ईद है, बेटी को ईदी दे आऊं। अच्छा अच्छा, तो कहाँ है ईदी? आप तो खाली बाजू लटकाए हुए आ गए। ये ईदी है, कोई दही वाला शापर नहीं जो लटकाए आ जाऊं। सब कुछ है, घबराओ ना तुम। कद्दूस कहाँ है शरफू? शरफू अंदर है। शरफू जी साहब जी। इधर आ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो मैं सॉरी सब्जी काट रहा था बैठ के। एक जगह बैठे रहते ना, इसलिए बड़े नहीं होते। जाओ और गाड़ी से चीजें निकाल के लाओ। जी बेहतर। 2 शापरा दोनों लाना। जी सर। वो गाड़ी खुली है सर? हाँ खुली होगी, उसमें कौन सा टेप रिकॉर्डर लगा हुआ है? तुम्हारी वजह से मैं इसकी बदतमीजियां बर्दाश्त करता हूं। हिरन ने की थी एक दफा मेरे से बदतमीजी, मेरे आगे से तेजी से निकला है, मारा मैंने, फायर 7 फुट ऊपर उछला। हिरन उछला है? गिट्टे पे गोली मारी थी ना मैंने। गिट्टे पे गोली लगे तो इंसान उछलता है। मगर 7 फुट उछला हिरन? नहीं यकीन तो छालू अब्दुल सलाम को। क्या कर रहे हैं दुरानी अंकल? आपका हर एक्सपेरिमेंट मेरे पे ही होता है। ये साहब जी ये 2 बैग। और चाय लाओ भाई दुरानी अंकल के लिए। जी सर। अपी 2 थैले हैं। वही होगा ना, एक दामाद का सूट और एक बेटी का सूट। क्या गिटमिट हो रही है बहन भाई में? गिटमिट क्या करनी है, वैसे बहन भाई याद कर रहे हैं कि 3-4 दिन पहले बेटी के खरीद देकर आए हैं, खिलौनियाँ देकर आए हैं, फ्रूट का टोकरा देकर आए हैं, मिठाई देकर आए हैं, सास ससुर को एक सूट भी देकर आए हैं। बच्चों को तो सभी दे देते हैं ईद। ओ बस 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 बस, ये जिसकी मर्जी जो मर्जी को अपने बच्ची को दे। हाँ। आपने ले गए, आपने कौन सा तीर चला लिया, वो ले आया तो वो कौन सा एहसान कर रहा है? जो जिसकी मर्जी अपने बच्चों को दे, ये सुनाने वाली पूछने वाली कौन सी बात होती है? एग्जैक्टली। दुरानी मैं तो तुम्हें सच बताऊं ना, तो मैं तो बच्ची को ईद देने जाता हूँ, जाहिर है ये रवाज बने हुए हैं। हाँ। क्यों नहीं? मगर मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। ये अभी तुम ईद लेके आए हो, मुझे नहीं अच्छा लगा। भाई आपने हमें बेटी दे दिया, उसके बाद क्या रह जाता है यार लेने देने का? हाँ। गुड, यस माय फ्रेंड, यू नाइस मैन मिस्टर कद्दूस। शरफू जी सर। ये बैग गाड़ी में रख के आओ। जी मेरा मतलब है पिंकी बीबी के कमरे में रखो। जी बेटा। सॉरी सॉरी सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है बाबा? अस्सलाम वालेकुम। पापा मुझे पता होता कि आपने आना तो मैं बाजार जाती ही ना। हाँ कर दिया होगा बाप ने फोन के मैं आ रहा हूँ। नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं थी, वो ब्यूटी पार्लर वाले को टाइम दे के आई है ना, चांद रात पे मेहंदी लगाने में फिर काफी टाइम लगता है जी। और दुपट्टे डाई करवाने हैं, ये सारा कुछ कर रहे थे हम दोनों। माँ की मेहंदी का तो ख्याल नहीं है। मामा आपके लिए भी मैंने टाइम लिया है। बड़ी मेहरबानी जी कि आपको मेरा ख्याल आ गया। अम्मी क्यों करती हैं ऐसे? ऐसी बातें सुन सुन के दिल खट्टा हो जाता है, फिर आप लोगों के पास बैठने को जी नहीं करता। ना बेटा ना, ऐसे ना दिल जलाया करो। मैंने तो कभी बहन जी को समझी समझा ही नहीं। ये कद्दूस की मिसेज है, हमारी भाभी भी हैं, बहन भी हैं। ये बच्ची की तो मैंने अब शादी की, ये शुरू से ही ऐसे है। हम तो शुरू से ही बातें सुन रहे हैं इनकी। ओ छोड़ो बेटा, आप ऐसा करें, ये तुम दोनों का एक सूट है, और इधर आओ मेरा बेटा, इधर आओ। ईद आई है बेटा, ये लो, ये तुम्हारी ईद है, और कुल्फी जरूर खानी है। रास्ते में नहीं फेंकना है मेरा बच्चा। ये बेटा आपका। थैंक यू पापा। और अब्दुल सलाम जी अंकल। ये 50 रुपए तुम्हारी ईद। 50 रुपए? ये आप मुझे ईदी दे रहे हैं या मुझसे गाड़ी में हवा भरवाई है? मामू आपको हवा भरने के कौन 50 देगा? आपको 5 या 10 रुपए देंगे, क्योंकि आपने मुंह से तो भरनी होती है। बदतमीज बेटे, मेरे दिल की बड़ी ख्वाहिश है कि तुम मुझे किसी दिन मिलो और मुझे कहो गुड मॉर्निंग मामू। वैसे मामू
गुड मॉर्निंग कहलवाने वाले मुंह और होते हैं। वैसे मैं भी तकल्फन कह रहा हूँ, कहने वाले भी मुंह कोई और होते हैं। गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग। ओ कैसे हो इरफान? ठीक हो बेटा? फिट फिट, आप सुनाएं। अरे दुरानी अंकल कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ रिपोर्ट बेटा। बिस्मिल्लाह कर, मेरा दामाद आया। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। आयजा किधर है? उसे बुलाएं, जाना हमने, शॉपिंग पे लेट हो रहे हैं। आयजा, बैठो तो सही यार, क्या करते हो तुम? आयजा, इतनी अरफान तेज साहब आते आए हैं। हैं। इरफान भाई, आपने शॉपिंग में जाना है, काफी शापर होंगे, मामू को साथ ले आए, इन पे लाद के ले आना। बकवास नहीं किया करो, हर वक्त मामू से मजाक करते हो। वैसे माफ कीजिएगा, ये आपके घरेलू मामलात हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो बहुत आम है जी। हर घर में बहू की इज्जत का मयार कुछ और है और दामाद की इज्जत का मयार कुछ और है। यानी बहू को खामखा के ताने सुनने को मिल रहे होते हैं, हाँ। और दामाद को खामखा उसकी तारीफ की जा रही होती है। हाँ जी। यस, दिस इज ट्रू। दामाद की तारीफ पे तारीफ हो रही होती है, बेशक दामाद तीलियों से बना हुआ टार्जन क्यों ना हो। हाँ दुरानी भाई, आप क्या कह रहे हैं हमारे दामाद को? हो, मैं तो बहन जी अपने दामाद को कह रहा हूँ। 19-20 ही हैं, बल्कि 19.5-20 है। दुरानी अंकल की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जी बेटे, अच्छी भी करता है और सच्ची भी करता है। इरफान भाई, हमने गजरेला बनाया है, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए ले आऊं? नहीं यार, रहने दो, आयजा को भेजो। जी। मेरे लिए थोड़ा सा ले आओ। इसके लिए ले आओ थोड़ा सा दाबड़े में डाल के। शरफू जी, ये हमारे कमरे में रख के आओ। ओ सनी बेटा, बैठ जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। तुमने माशाल्लाह शरफू को थैले उठा के पकड़ाए हैं। इरफान, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, आपने इतनी देर कर दी आने में। चले जल्दी। आयजा जी अंकल। बेटा, इरफान का हाथ मजबूती से पकड़ना है। मार्केट जा रहे हो, वहां बिल्ली भी घूम रही होगी। ओहो दुरानी अंकल। दुरानी भाई क्या करते हैं आप? वो दामाद है हमारा। फैमिली में तो आप मजाक करते रहते हैं, वो बाहर से आया हुआ है। कुछ नहीं होता, अपना बच्चा है, बात में अपनाइयत होनी चाहिए, कोई गुस्सा नहीं करता। मामू आइए, आपके लिए दूधी बना दी है। अच्छा, दूध ही बना दिए? साहब जी कह रहे थे कि मुझे जरा कमजोरी फील हो रही है, दूध में बादाम और पिस्ता डाल के उबाल दें। इसे जिस्मानी कमजोरी नहीं है, इसे ईमान की कमजोरी है। बस रोजार नहीं रखना चाहता ना, इसलिए करता है बात। वैसे मैं दुर्रानी साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूं, अपनाइयत होनी चाहिए, कोई गुस्सा नहीं करता, मोहब्बतें ही फैलती हैं। हाँ जी। अच्छा, हम करते क्या है, दामाद को खामखा सुरखाब के पर लगा देते हैं और बहू के लगे सुरखाब के पर उतार देते हैं। हाँ जी। 100% दुरुस्त बात की है आपने। ये खामखा की इज्जत या खामखा की जो बेइज्जती है जी। ये जेलसी और नफरत पैदा कर देती है फैमिली के अंदर। बिल्कुल। और कोई ऐसी बात नहीं होती, बड़ी प्यारी होती है फैमिली, बड़े प्यारे होते हैं सारे रिश्ते। बिल्कुल। जाओ अब्दुल सलाम बेटे, जाके दूध ही पियो। उठा जाएगा, इतनी कमजोरी तो नहीं ना? नहीं बेटा, तुमसे ज्यादा नहीं है। शरफू जी, पानी वाला पाइप लेके आओ, एक सिरा मामू को दो और दूसरा सिरा दूधी वाले पतीले में डालो। मामू यहाँ बैठ कर दूधी का हुक्का पियेंगे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सम्मी मेरी बार मैं वारी यानी सम्मी मेरी बार मैं वारी, ये बुड्ढो। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर और नामजद चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। फरीद, अब तो मेरा तारुफ करवाने वाला अक्सर ये कहता है, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ। हजारों है ओहदे, मैं क्या क्या बताओ। कुर्बान बन जा शाह जी। अब तो अल्लाह ताला ने इतने ओहदे दे दिए वाह। कि गिनाने शुरू करे तो इंटरव्यू का टाइम खत्म हो जाता है। वैसे आजकल तो आपके सितारे उरूज पर हैं गिलानी साहब। देखे, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें राब्ता किया। और रही सितारों की अरूज पे जाने की बात, तो मैं सितारों की चाल पे यकीन नहीं रखता। अगर थोड़ा बहुत रखता भी था तो जब से ये सोशल मीडिया आया है
मैंने बिल्कुल सितारों की चाल से किनारा कशी कर ली। अच्छा, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ये बात का बतंगड़ बना देता है। जी हाँ सही, जी हाँ। मैं सितारों की चाल की बात करूं, वो इसको फिल्मी सितारे लिखते हैं, वो खामखा की बदला भी है। इसलिए मैं ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखता हूँ जिसने हमें इज्जतों से नवाजा है। क्या बात है, इंशाल्लाह नजर न लगी। क्या बात है शाह जी, सदके जावा। मैं तो फैसलाबाद तो मुबारकबाद देना है, इस्लामाबाद वट कढ़ी जा रहे हो, जित्ती जा रहे हो, जित्ती जा रहे हो। इस टाइम तो तुसी लॉटरी भी कोई ले लो, वो भी जीत जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लॉटरी की टिकट आवाम की मोहब्बत से नहीं जीती जाती। मैंने तो जितने भी फतूहात हासिल की है वो अपनी आवाम की मोहब्बत में हासिल की है। बेशक। आप ये देखिए कि पहले जनरल इलेक्शन में सारी फैमिली जीत गई। हाँ जी, माशाल्लाह। उसके बाद सेनेट के इलेक्शन में भी मैं जीत गया और अब पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेट के चेयरमैन के लिए नामजद हो गया। डबल मुबारक जनाब, डबल मुबारक। फरीद, एक मिसाल तो आपने सुनी होगी कि पांचों घी में और सर कढ़ाई में। जी जी। अब तो मेरी फतूहात देखकर लोग कहते हैं कि ये सारा ही कढ़ाई च ढह पे है। इलानी साहब, अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। मैं तो एक बात सोच रहा हूँ कि आप सेनेटर थे, फिर यकदम आपने कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ने का सोचा, वो जीत गए, फिर वो जीत कर सेनेट में आए, सेनेट का इलेक्शन जीत गए और अब चेयरमैन सेनेट के लिए आप नामजद हो गए। देखें फरीद, इसकी दो वजूहात हैं। पहली तो ये है कि ये सेनेट असेंबली से सेनेट, ये सेनेट असेंबली से सेनेट लहू गर्म रखने का है एक बहाना। सदके कुर्बान वन्या, मैं सदके वन्या शाह जी, सदके वन्या। इलानी साहब, वो शेर ये है कि पलटना झपटना फिर पलट के झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। देखें, हम जमहूरी लोग हैं, हम असेंबली में पलटते झपटते नहीं है। हाय 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 हाय। हम बड़े आराम से जाते हैं और फिर ये सेनेट असेंबली से सेनेट, इसमें अल्लाह के फजल से आपको कहीं भी पलटना झपटना नहीं नजर आएगा। हाय हाय, सदके। तो इसलिए आप मेहरबानी करें, अपना शेर अपने पास रखें। और दूसरी वजह जो मैं समझता हूँ, इस वक्त इलेक्शन के हवाले से मेरा एंड पका हुआ है। कुर्बान वन्या। इसलिए जब एंड पका हो तो उसके सामने जो भी आ जाए फिर फतह ही फतह होती है। बेशक, सदके। मैं समझता हूँ कि ये तो जरदारी साहब की हुबुल वतनी है कि उन्होंने मुझे सेनेट की चेयरमैनशिप तक ही रोक लिया, वरना अगर वो मुझे इजाजत देते तो जिस तरह मेरा एंड पका हुआ है, मैं अमेरिका में ट्रंप को भी वक्त डाल सकता हूँ। सदके जामा शाह जी, वाकई आपका इस वक्त टेंट पखा हुआ है और मैं आपके लिए 2 मन मठियाई लेके आया हूँ, वो भी गुजरांवाले की। आप गुजरांवाला से तशरीफ लाए। हाँ जी, हाँ जी। आप देखिए, जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई है, गुजरांवाला की क्या हालत हो गई। आप यकीन माने कि हमारे दौर में गुजरांवाला में कोई एक शख्स भी मेज की चौड़ाई से कम नहीं था। अच्छा। अब देखें, जब से पीपल्स पार्टी को वफाक से निकाला गया है, गुजरांवालियों की क्या हालत बन गई। शाह जी, मैनू तो मार दिता शुगर ने, मेरे बाकी भैन भरा सारे मेज जिड्डे ही चौड़े जे, ये सारे ही पीपल पार्टी दे दीवाने। बहुत अच्छे। 2 मन मिठाई की नाए उन सा कुछ शुगर करा हुए। ये भुट्टो सम्मी मेरी बार मैं वारी यानी सम्मी मेरी बार मैं वारी, ये भुट्टो सम्मी यानी वारी, ये सम्मी मेरी बार मैं वारी। जी मुबारक हो आपको, मुबारक हो। आप यह देखें, बड़ी खुशी हुई, आप तो बड़े भारी जीते हैं, हर तरफ से जीते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी दूर से आपको मुबारक देने आए हैं जी। देखे जरा फरीद, लोगों की खुशी की कोई हद नहीं रही। बैठ जाए साईं, बैठ जाए। जी तशरीफ रखे। कोई उठाएगा तो नहीं?
नहीं नहीं, बैठे बैठे। ये भुट्टो आप लोगों की मोहब्बत का अंदाजा लगाए कि कोई मिठाई लेके आ रहा है, कोई मौसमी लेके आ रहा है। मौसमी का ही नहीं सही, सम्मी गावणे ਸਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਨੇਟ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਟਨ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। भाई आपकी मोहब्बत ही हमारे लिए काफी है, आप क्यों सूट लेके आ गए? कितने सूट लाए हैं? 2 शाह जी 2। 4 मेरे बेटे हैं और 1 मैं हूँ, और सूट आप 2 लेके आए। शाह जी हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते सिवाय मोहब्बत के, इश्क के, दीवानगी के। मैं तो आपकी पर्सनैलिटी का दीवाना हूँ शाह जी। वो मेरे अब्बू भट्टो साहब के दीवाने थे। मेरे अब्बू ने पीपल पार्टी के पीछे कोड़े खाए हैं। फरीद साहब, आप ये देख रहे हैं लोगों की मोहब्बत का क्या आलम है। गिलानी साहब, वैसे लोगों को दीवाना बनाने का गुर आप ही जानते हैं। अब देखे ना, मौलाना फजलुर रहमान कितने सख्त नाराज थे, लेकिन सेनेट इलेक्शन के लिए आपने उन्हें मना लिया और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर लिया उन्होंने। ये इस हवाले से सबसे पहले तो मैं उनकी सारी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सेनेट की सीट पे यूं बिठाया है कि पहले उन्होंने मेरे नाम की चिट लिख के सीट के ऊपर लगाई है और फिर सीट के आगे फीता बांध दिया है आके उस सीट पे कोई और ना बैठ सके। फीता 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 माही साडा निका जिहा असां खिच के बराबर कीता। सदके। और देखे, यही पीपल्स पार्टी का कमाल है कि पासबा मिल गए काबे को सलब खाने से। कुर्बान में जनाब। फरीद, अल्लाह के फजल से हमारे हरीफ भी जानते हैं कि जैसा विहार पीपल्स पार्टी का है और जरदारी साहब का है, ऐसा बिहारी आदमी आपको अकबरी मंडी में भी नहीं मिलेगा, सब्जी मंडी में, फ्रूट मंडी में भी नहीं मिलेगा। किथू मोती घेना दे लफ्जां दे। और सिर्फ सियासत में ही नहीं, हमारा अल्लाह के फजल से मोहल्ले में भी इस किस्म का विहार है कि सहरी के वक्त दही वाला सबसे तगड़ा जमा हुआ और मोटी मलाई वाला कूड़ा हमारे घर में पहुंचा दे। वाह 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 वाह, ओए सुन रहे हो? पीटीआई नु ऐसे ले कोई अद्धा किलो दही नहीं दे रहा ते मुर्शद नु कूंडे पहुंच रहे ने। क्या बात है साडे मुर्शद दी, जिते खलो वंजन बैजा करा देने। मुझे यकीन है कि ये जुमला तुमने ज्यादा ईदी लेने के लिए नहीं कहा होगा। देखो फरीद, इस ईद पे लोगों की खुशियां इसलिए भी दोबाला हो गई हैं कि लोगों को ये पता चल गया है कि अब पाकिस्तान की किस्मत पीपल्स पार्टी के हाथ में है, और ये भी सबको पता है कि पीपल्स पार्टी किसके हाथ में है। अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के। अच्छा। इसलिए हमने पहले ही कह दिया था कि जहां पीपल्स पार्टी का ऊँट बैठेगा वही हुकूमत बनेगी, और अल्लाह के फजल से ईवानों में पीपल्स पार्टी का ऊँट बैठ गया और प्रेसिडेंसी में ऊँटों वाला बैठ गया। भुट्टो। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। वो बेचारे की अगर जेब में पैसा ही नहीं है, उसके बच्चे ही घर में भूखे बैठे हुए हैं, बात या उसकी हांडी रोटी जो है, आई मीन करेले गोश्त। गोश्त बता दो, छोटा है कि बड़ा है? मसरा का गोश्त, मसरा। नाजरीन, आज की दिलचस्प खबर के लिए आपको लिए चलते हैं अजीजी की जानिब। जी अजीजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, खबर ये है कि अपना न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपके सामने हाजिर है और आपको खबर सुनाने लगा है। और दूसरी खबर ये है, अच्छा, कि शेख जैद अस्पताल का माली बहरान, डॉक्टर नर्सिस 2 माह की तनख्वाह से महरूम, ईद के बावजूद तनख्वाह ना मिलने से मुलाजमीन परेशान। लो जी, ये जो खबर है ना, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है नवी हुकूमत के लिए। बिल्कुल साहब। ये याद रखें, वजीर आज़म साहब आप भी और वजीर आला साहबा आप भी, जो अवाम है ना जी, वो बेसिक चीजें जो है ना, ये सिर्फ उसी पे अड़ी हुई है। हाँ जी। आपने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जितना मुवासलाती निजाम को अच्छा किया, जितने आपने भज नस की है,
आपने ये देख लिया कि लोगों को वो कोई ऐसी सरोकार नहीं है उससे। कहने का मतलब ये है कि जितनी मर्जी अच्छी सड़क पे बंदा जा रहा हो, हाँ जी, अगर ऊपर उसके जहन में ये हो ना कि मेरे अब्बा जी ऐसा सब्दी नाअहली दी वजह तो फावत हो गए सन, तो बेहतरीन सड़क किसे काम दी ने। लोगों को अपने वही रोटी पानी दवाई दारू से ही है। हाँ, बिल्कुल। खुदा के वास्ते सबसे पहले ये हेल्थ की तरफ ध्यान दें। आपकी बड़ी मेहरबानी किधरे ना होवे कि तुसी भी कहो कि गाजरा थों गजरेला रह गया। जो लतीफा मैंने पहले भी एक दफा सुनाया था, तो किसी ने कहा ना कि भाई जी चीनी भी खरीद लीजिए। अच्छा, देसी घ्यो भी ले लिया, ठीक है, दुध भी ले लिया, बस गाजरा सस्तियां होंदियां ने ते गजरेला बनावांगा। यानी जो चीजें बहुत महंगी हैं वो ले ली हुई हैं। सस्ती चीज पे रो रहे हैं कि वो ਜਿਹੜੀ सस्ती चीज है ਉਹਦੇ हथों गजरेला नहीं बनन दी। तो हजूर किधरे ये ना हो कि आपकी हुकूमत जब अपनी मुद्दत पूरी करे तो बाद चो पता लगे जी गाजरा हथों गजरेला रह गया। और ये खास तौर पे जो शेख ज़ैद असाल है ना जी, इसके साथ मेरा एक रोमांस इसलिए है कि मुझे ये लाहौर का सबसे खूबसूरत अस्पताल लगता था। फिर मैं एक बारी उधर गया किसी मरीज को लेके एमरजेंसी में, तो मैं एमरजेंसी के बाथरूम में घुसा, यानी टॉयलेट में, तो वहां पे गिट्टे गिट्टे पानी खड़ा था। ईमान से ये बिल्कुल ठीक बात आपको सुना रहा हूँ। मैं बाहर आके डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब है मरीज अंदर किस तरह जाता होगा टॉयलेट? तो आगे से कहता है कि भाई जी असी शिकायत की थी, ये देखो कदों ठीक कर देने। ये वो शेख ज़ैद अस्पताल है जो इधर जब बना था, मुझे अच्छी तरह याद है, तो इसे सेहतमंद लोग भी देखने के लिए जाते थे। अच्छा, जी जी जी, ये शेख ज़ैद बिन सुल्तान ने गिफ्ट किया था हमें, और बेहतरीन अस्पताल था ये जी। पाकिस्तान में खास तौर पे लाहौर में ये एक बहुत खूबसूरत और बड़ा प्यारा बहुत अच्छा अस्पताल बना था। अब उसके साथ हुआ क्या है, ओही होया जिस तरह रजाई बांदरा दे हाथे चाहे तो ओदे नाल हुंदा है। हुआ ये है कि कभी ये आ जाता है सूबाई हुकूमत के अंडर, कभी ये चला गया वफाकी हुकूमत के अंडर। यानी पिंग पोंग खेल रहे हैं। पिंग पोंग पिंग पोंग पिंग पोंग पिंग पोंग पिंग पोंग। अब मैं ये कहना चाहता हूँ मौजूदा हुकूमत को कि हयूरे वाला वफा के चाचू ने, सूबे च भतीजी ने, ठीक है ना जी, बिल्कुल। अब दोनों हुकूमतें आपकी हैं, नून लीग की। अब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को भी ये इल्म होना चाहिए कि बहाना कोई नहीं चलना, बिल्कुल। और वजीर आजम साहब को भी ये इल्म होना चाहिए कि बहाना कोई नहीं चलना। क्योंकि जब हम कभी कलपते हैं तो कभी ये सुनने में आया जी कि ये वफाक के अंडर ऐसी की करिए, बिल्कुल सही। जब सूबे के अंडर आया तो किसी ने कह दिया हयूर के की करिए वफाक फंड ही नहीं दे रहा। बहरहाल ये इस वक्त इंतहाई दुख की बात है कि डॉक्टर्स, नर्सेस, जिनके हाथों में इस वक्त सैकड़ों बीमार लोग हैं, उनकी जेब खाली है, और जब जेब खाली हो तो हाथ गलत चलते हैं। क्या खूबसूरत, याद रखिएगा, जब जेब खाली हो तो हाथ गलत चलते हैं। बहुत खूबसूरत। और लोगों की जान उनके हाथों में है। बिल्कुल, जितना मर्जी को अच्छा इंसान हो, वो बेचारे की अगर जेब में पैसा ही नहीं है, उसके बच्चे ही घर में भूखे बैठे हुए हैं, बात, या उसकी हांडी रोटी जो है, आई मीन करेले गोश्त। गोश्त बता दो छोटा है कि बड़ा है? मसरा का गोश्त, मसरा। गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ, करेले गोश्त तो मैंने वैसे मिसाल दी है। हाँ, मिसाल के तौर पे। गरीब बंदे ने बेचारे ने तो दाल रोटी पकानी है ना। कहने का मतलब ये है कि ये ना हो हयूर कि जो उधर बीमार पड़े हुए हैं, डॉक्टर उनको दवाई लिख के दे रहा हो कि बेटे 2 पैनाडोल अपने लिए, अच्छा, 1.5 किलो भिंडियां मेरे लिए ले 4 साशे इस दवाई दे अपने लिए मंगा ले, ते मेरे लिए 2 लार्ज साइज सूट मंगा ले, क्योंकि उतो ईद आने वाली है ते अल्लाह तेनू भी शिफा दे देगा ते मैनू भी दे देगा। ते तुसी अपने मरीज नू ले जाओ अपना ओ लैबोरेटरी जेड़ी नुक्कर ते वे ओदे कोल, उथों जाके दा टेस्ट करवाओ जेड़ा मैं लिख के दिता है, ते वापसी ते ओदे नाल ही दर्जी ओदे कोलों मेरे सूट ले लेना। चलो शाबाश। ते मां जी तुसी पुत्र किथे ने तुहाडे? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बुलाओ, मां जी तुहाडे एक्सरे खिचवाण ते मेरी गड्डी च पेट्रोल पवाण।
क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ इलाज एक्सरे के बगैर नहीं चलना तो मेरी गड्डी पेट्रोल के बगैर नहीं चलनी। तो खुदा के वास्ते अपना वजीर आज़म साहब और वजीर आला साहबा फौरी तौर पे इसका कोई हल निकाले। ये बड़ा अहम और बड़ा सेंसिटिव मसला है। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारी अपनी कोई रिसर्च नहीं है? नहीं, रिसर्च अपनी ही है। अच्छा। मगर कानून चोरी का ही है, क्योंकि ये कभी किसी के काम को अपने नाम से नहीं बताता। लो जी, अजीजी कोई तूफान बर्पा करना चाहता है, देखते हैं क्या कहता है। अच्छा जी, वाह। तूफान गल हुई है। ये तूफान तो नहीं है, गल हुई है। क्या है, तूफान तो नहीं है ये? नहीं, बताने लगा हूं आपको। अच्छा। हाँ, देखें, जिस तरह सेब को गिरता देख के तो न्यूटन ने कशिश सिकल का कानून अपना दिया हमें। जी। फिर आइंस्टाइन ने हमें अजाफत का कानून दिया और वो लोगों में मशहूर हुआ। बिल्कुल। इसी तरह आज इंशाल्लाह अपनी खालिस्तन जाती मेहनत के साथ एक चोरी किया हुआ कानून पेश कर रहा हूं। चोरी किया हुआ कानून लोग याद रखेंगे, फिक्र ना करो, डोंट वरी। तुम्हारी अपनी कोई रिसर्च नहीं है? नहीं, रिसर्च अपनी ही है। अच्छा। मगर कानून चोरी का ही है, क्योंकि ये कभी किसी के काम को अपने नाम से नहीं बताता। ये वही काम करता है जो इसने जाती अपने येन और हाथों से किया हो। क्या बात है। ये का बेईमान बंदा नहीं है। नहीं, बिल्कुल से बेईमान नहीं है। रोना नहीं, हमारा दिल बड़ा कमजोर है। तो मैं बेईमानी पे नहीं रो रहा या ईमानदारी, मैं तो इसको देख के रो रहा। चलो बताओ यार, क्या कानून है? कानून का नाम है जी थोड़ा सा और इजाफे का कानून। वाह, और इजाफे का कानून, ये कौन सा कानून है भाई? वैसे तो ये कानून जो है ये बहुत पहले किसी ने पेश कर दिया हुआ था। अच्छा। मगर अभी अय्यी ने बड़ी मेहनत तो 2 दिन रात भजनस के बाद एक सोशल मीडिया से चोरी किया है। ये बड़ा पसंद आया मुझे, मैंने कहा यार ये बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए। देखो, जो भी हम काम करते हैं, कोई भी काम हम करते हैं, मैं मतलब रिकॉर्डिंग करता हूं 8 घंटे, ठीक है ना जी। अगर मैं उस 8 घंटे में आधा को घंटा और इजाफा कर लूं अपनी मेहनत का, तो मेरा रिजल्ट बदल सकता है। 8.5 घंटे मतलब थोड़ा सा इजाफा कर लें। थोड़ा सा और इजाफे का कानून, ये मसलन 2-2.5 घंटे लगा के कपड़े पहनते हैं, अगर ये अगर 15 मिनट उसमें और शामिल कर लें तो शायद फिर इंसान लगने शुरू हो जाए। ये जिंदगी में दर्जी को कह ही नहीं सकते कि यार ये सूट मुझे तंग है। जी, ये इसकी गुड लक है। मेरा मतलब है कि थोड़ा सा अगर और टाइम लगा के हम देखें तो हमारा काम बेहतर हो सकता है। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि 100 दिन के अंदर आप ट्राई करके देख लें। 100 दिन में अगर आप सिर्फ 15 मिनट अपने काम में, अपनी प्रैक्टिस में, अपनी मेहनत में इजाफा कर लेते हैं, तो 100 दिन के बाद 100% ना सही, कम से कम 50% जरूर आपके काम में इर्द गिर्द के हिसाब से बेहतरी आ जाएगी। दूसरों के मुकाबले में आप कम से कम 50% जरूर बेहतर हो जाए। वाह वाह वाह। अजीजी, घूमते तो तुम हमारे साथ ही रहते हो, इतना तजर्बा कहाँ से लाते हो? मेरी जान, आपको ये नहीं ना पता, आप लोगों से जब मैं जाता हूँ सवेरे मोहल्ला के भैया से अरशद लूमड़, वसीम गुलैरी और आबद मडगार्ड तीनों आ जाते हैं वो मेरे पास। और फिर वो बातें होती है दानिश और अकल की कि मैं आपको क्या बताऊं। देखो, मैं इसकी एक और मिसाल भी दे सकता हूं। जैसे आप देखते हैं कि जो 100 मीटर की दौड़ होती है ना, उसमें जो पहले नंबर पे आता है वो एवं 1-2-3 सेकंडों का ही फर्क होता है उसका दूसरे नंबर से। मगर जो पहले नंबर का होता है उसका इनाम किथे, 2 नंबर का नाम किथे। तो वो क्यों 2-3 सेकंडों का फर्क होता है? क्योंकि उसने बाकियों से एवं को 2-3 घंटे ही ज्यादा मेहनत की होती है। तो वो 2-3 सेकंडों का जो फर्क है वो पूरी दुनिया में उसे नंबर 1 कर देता है। इसी तरह मैं समझता हूं कि आप किसी भी फील्ड में हैं,
आप उसमें थोड़ा सा टाइम लगाएं। आदत पड़ गई है असल में हमें शॉर्टकट की। ये बात तो है। हमारे पास अब वक्त नहीं है, हम जल्दी से किसी गलत जगह से घुस के तो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं या तरक्की करना चाहते हैं। जैसे मैं समझता हूँ हमारी फील्ड है जो शोबिस की, परफॉर्मिंग आर्ट की, क्यों उसका बेड़ा गर्क हुआ है? भाई टाइम ही नहीं है किसी के पास। अब जो लोग काम करते थे बड़ी मेहनत से और एग्जाम्पल छोड़ गए हुए हैं हमारे लिए, ऐसा काम किया हुआ है कि वो हो नहीं सकता दोबारा। बिल्कुल। वो क्या को वो आसमान से उतरे हुए लोग थे भाई, वो इंसान थे हमारी तरह। सिर्फ बात ये है कि वो मेहनत हमसे ज्यादा करते थे। हम तो खैर बिल्कुल ही नहीं करते अब। जो आर्टिस्ट हमारे थिएटर के हैं खास तौर पे, मुझे याद है कि शुएब हाशमी साहब जैसा इतना बड़ा नाम जी, इतना बड़ा आदमी, इतने बाइलम आदमी, तो वो रिहर्सल जब करते थे तो ऐसे करते थे कि लगता था कि यार ये शायद पहले दिन आए हैं इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि वो जितने लोग उधर फिर रहे होते थे, बड़े बड़े तगड़े नाम उस वक्त के, वो सारे उनके शागिर्दों में से थे। बिल्कुल। उसके बावजूद उस वक्त वो हला हुई होती थी उनके काम के हवाले से। और भी इरफान खुसट साहब, फखरी अहमद साहब, इफ्तिखार हैदर साहब, यार इस तरह पागलों की तरह ये काम करते थे इतनी मेहनत से, तो फिर रिजल्ट आता था तो मजा आ जाता था। और वो ड्रामे भी एक साल 2 साल चलते थे सर। हाँ जी, हाँ जी। अब तो एक हफ्ता चलता तो कहते उतार दो। इसी तरह आप सियासत में चले जाएं। हाँ, सियासत में क्या हुआ है भाई, गाली गलोच से, पैसे लगा के, बुरे तरीके से, 2 नंबर तरीके से, सिफारिशों से लोग आना चाह रहे हैं आगे। जबकि पुराने जितने भी बड़े सियासतदान हुए हैं उन्होंने पूरी जिंदगी दी हुई है। उन्होंने वक्त लगाया हुआ। बिल्कुल। तो स्टूडेंट लाइफ से, अपनी मोहल्ला लाइफ से, काउंसलर लाइफ से शुरू हो के तो आगे आए हुए हैं सारे उनमें से। और जो वो लोग थे उनकी आप तकरीरें उठा के देखें, उनका बोलना उठा के देखें, उनकी बहस उठा के देखें, आपको सारे के सारे दानिश्वर लगेंगे। अजीजी वज़ा कता उनका नजर आता था। जी 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 जी, हर काम की वज़ा कता बनती ही टाइम देने से है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने आज कानून पेश किया है, थोड़ा सा अजाफे का कानून, इस कानून पे अमल करें और आईईई का नाम रोशन करें। पता चला अब जीजी क्या है? ये है जीजी। रोज तुम कहते थे मैंने जीजी से मिलना है, जीजी से मिलना है। ये कहता था। मिल लिया ना? हाँ जी। दो अब 100 रुपया। 200 नहीं 200 रुपया दो। यार मेरे पास 100 रुपया नहीं है। वैसे मैंने पहला दानिश्वर देखा है जो अपना कानून पेश करके टुड़ुड़ुड़ु बोलता है। यार तुम लोगों ने अगर रेडियो सुना होता ना हमारे दौर का, तो फिर आप लोगों को पता होता टुडुडू की क्या अहमियत है। हर कमर्शियल के बाद होता था टुडुडू। नाज़रीन, जाने से पहले एक खूबसूरत बात, हमेशा मीठे अल्फाज बोलें ताकि वापस लेना पड़े तो कड़वे ना लगे। कर दो टुडुडू, कर दो टुडुडू। यार संजीदा बात के बाद भी टुडुडू। नाज़रीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।